क्या हर उदासी डिप्रेशन वाली उदासी होती है? कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ओपीडी में, ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं और उनका एक कॉमन सवाल होता है कि नॉर्मल उदासी और डिप्रेशन वाली उदासी में क्या फर्क है। देखो दोस्तों, क्या होता है, हमारे लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स शुरू रहते हैं। कई बार हमें फेलियर्स आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो हमें पसंद नहीं होती है, कई बार कुछ लोग हमें बुरा भला बोल देते हैं और इन सब वजह से क्या होता है कि उदासी आना ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। सो उदासी ये कोई हर बार डिप्रेशन नहीं होता है, ये नॉर्मल वाली उदासी एक रिएक्शन होता है और ये कुछ दिनों तक रहती है, कुछ टाइम तक रहती है। डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कम हो जाती है और अगर हम बाकी अपने रूटीन एक्टिविटीज करें तो ये उदासी का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो डिप्रेशन वाली उदासी होती है वो बहुत गहरी होती है, वो बहुत डीप तक मन में डूबी हुई होती है। सो इसकी वजह क्या है दोस्तों? डिप्रेशन में क्या होता है, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है। ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल्स होते हैं, उनके लेवल्स कम हो जाते हैं। ये लेवल्स कम होने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है। भारी मात्रा में उस व्यक्ति में नेगेटिविटी आती है। सोच का जिसे ट्रायड कहते हैं, बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड, वो डेवलप होता है व्यक्ति में। ये ट्रायड क्या होता है? इसमें आती है तीन चीजें। होपलेसनेस, मतलब व्यक्ति को किसी चीज में होप्स नहीं होते, उम्मीद खत्म हो जाती है उस व्यक्ति की। उसे ऐसा लगता है कि भाई अब यही सिचुएशन लास्ट है, इसमें से हम निकल नहीं सकते, कुछ भी कर लो, कोई भी तरीका अपनाओ, वो फेल होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं हो। हर एक चीज में वो व्यक्ति निगेटिविटी देखता है, इसे कहते हैं होपलेसनेस। दूसरा पॉइंट है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस मतलब वो व्यक्ति अपने आप को बहुत कम फील करता है, लो फील करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लगभग जीरो हो जाता है। वो जो कोई भी एक्टिविटीज करता है उसमें उसको कोई उम्मीद नहीं, वो करता तो है लेकिन उसको उम्मीद नहीं होती है कि ये सक्सेस होगा। वो व्यक्ति को लगता है कि अपने कोई स्किल सेट्स अच्छे नहीं है, हमें कोई क्वालिटीज नहीं है, लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी कमियां लोगों को दिखाई दे रही है। अपने बारे में हीन भावना रखना, इसे कहते हैं वर्थलेसनेस। ये सेकंड पॉइंट था। वो ट्रायड का तीसरा पॉइंट है हेल्पलेसनेस। व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई मुझे आकर हेल्प नहीं कर सकता है, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, मेरी किसी को फिक्र नहीं है, मैं दूसरों पर बोझ बना हुआ। क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉग्निटिव ट्रायड है, कॉग्निटिव ट्रायड मतलब सोच में आया बदलाव या सोच में आई नेगेटिविटी, यहाँ से वो उदासी आती है। और इसीलिए ये जो डिप्रेशन वाली उदासी होती है ये बहुत गहरी होती है, ये बहुत दिनों तक चलती है और इसका असर वो व्यक्ति के काम काज में भी दिखाई देता है, व्यक्ति के डेली एक्टिविटीज में दिखाई देता है। और ये दूसरे लोग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत आजकल निगेटिव हो रहा है, इसे कुछ भी करो वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो निगेटिव ट्रैप में फंस जाता है। दोस्तों, अगर ऐसी निगेटिविटी या ऐसी उदासी आपके आसपास में किसी लोगों को है या आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये डिप्रेशन की उदासी हो सकती है और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट माने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, और मेडिकेशंस, दवा गोली। इससे ये डिप्रेशन वाली उदासी पूरी तरह से कम हो सकती है और आप अपना नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकते हो। थैंक यू वेरी मच।